वेलकम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर मैं आपके लिए कवर करूंगी वो आपकी बुक का पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वाई दिस चैप्टर, इसी से क्यों शुरू कर रही हूँ? क्योंकि ये आपकी जो पूरी साइंस की बुक है, साइंस के सिलेबस है, उसका सबसे बेसिक चैप्टर है। आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि इसी चैप्टर के बेसिस पर फर्दर चैप्टर्स कंटिन्यूड हैं, इसीलिए यहाँ से बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं यहाँ से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। सो फाइन, इस चैप्टर के पहले स्टार्टिंग में ही जो शब्द आता है वो है मैटर। फाइन, व्हाट इज़ मैटर? व्हाट एग्जैक्टली इज़ मैटर? क्या होती है मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन? नाउ इफ़ आई एक्सप्लेन इट इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज, अगर मैं एक आम आदमी की भाषा में बात करूँ तो आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अलग अलग तरीके की, जिनके शेप, साइज़, टेक्सचर सब कुछ डिफरेंट होता है। कोई भी दो चीज़ें अनटिल एंड अनलेस वो सेम चीज़ से बनी है वो आपको एक जैसी नहीं दिखेंगी। यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड यू, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। साइंटिस्ट्स बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, इवन दो वो अलग अलग दिखती हैं, लेकिन उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक मटेरियल है, वो सेम है और उस मटेरियल को हम बोलते हैं मैटर। यानी आप जो भी चीज़ अपने आसपास देख रहे हैं वो किसी भी शेप की हो, किसी भी साइज़ की हो, किसी भी टेक्सचर की हो, उसका बेसिक चीज़ या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? मैटर। वो सारी चीज़ें मैटर से बनी हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ मैटर? मैटर है क्या? अगर सारी चीज़ें इसी से बनी हैं, यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं, अर्थ पे जितनी चीज़ें हैं, अगर वो मैटर से बनी है तो मैटर है क्या? व्हाट इज़ मैटर? मैटर का सिंपल सा डेफिनेशन है, एनीथिंग, listen to me very carefully, anything that occupies space and has mass and which can be sensed by us, which can be seen by us, which can be touched by us, which can be smelled by us। यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स से अगर हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और अगर वो चीज़ कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, फाइन, अगर वो कहीं पे है और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है और अगर उसका कुछ मास है, then that particular thing will be called as matter। और आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास वो सब मैटर से बनी है। यानी आप जो चीज़ें देख रहे हैं वो सब स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होंगी, ध्यान से देखिएगा, उनका कुछ मास होगा और आप उनको छू सकते होंगे या उनको टच कर सकते होंगे या स्मेल कर सकते होंगे। फाइन, सो व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। नाउ इनटू हाउ मेनी टाइप्स मैटर इज़ डिवाइडेड? कितने तरीके के मैटर होते हैं, यानी आप अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं वो कितनी तरीके की होती हैं। सो बेसिकली पहले क्या होता था, जब साइंटिस्ट वगैरह या हम टेक्नोलॉजिकली या साइंटिफिकली इतने एडवांस नहीं थे, तो जो फिलोसफर्स होते थे, क्योंकि इस टाइम पे एंशिएंट टाइम पे फिलोसफर्स बहुत होते थे, तो फिलोसफर्स बोलते थे कि जो मैटर है वो पांच हैं, पंच तत्व जिनको आप बोलते हैं। पंच तत्व मतलब व्हाट आर दोस पंच तत्व? एयर, वाटर, अर्थ और क्या था? लाइट। ऐसे पांच तत्व थे। वो बोलते थे कि जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो पंच, आप में अभी भी सुनते होंगे कि जब कोई व्हेन समबडी डाइज तो वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो पुराने लोग बोलते थे कि मैटर 5 फेजेस में एग्जिस्ट करता है, बट वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं था, क्योंकि हम उनके बेसिस पर कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे कि जो आसपास चीज़ें दिख रही हैं वो अलग अलग शेप, साइज, टेक्सचर की क्यों दिख रही हैं। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक प्रॉपर डेफिनेशन, एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन मैटर को दिया, और फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, साइंटिफिक हो गया, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर मैटर को डिवाइड किया इनटू सॉलिड्स, liquids and gases। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक एकदम से समझ में आया ना कि आप अपने आसपास जो चीज़ देख रहे हैं वो इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ होती है। फाइन, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पंच तत्व हैं तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस? मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो मैटर थे उनको कैटेगराइज किया गया 3 फेजेस में अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर मैटर को अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अभी मैं सिर्फ ये तीनों डिवीजन किस बेसिस पे किए गए हैं मैटर के? अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब उनका शेप, उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, उनका साइज़, उनकी डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, इन सब के बेसिस पर हमने जो मैटर है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है।
solids, liquids and gases. Fine. Now, how are these three states of matter different from each other? कैसे पता करेंगे कि कोई चीज़ सॉलिड है, कोई कोई जो एलिमेंट है या कोई जो आपको अपने आसपास ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो लिक्विड है या वो गैस है? प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हमने किसी सब्सटेंस को सॉलिड बोला है, किसी को लिक्विड बोला है और किसी को गैस बोला है. फाइन. लेकिन उसको इनको डिटेल में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके मैटर है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो अगर आप समझ जाएंगे तो सॉलिड लिक्विड्स गैसेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है. मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है? जितना भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है. इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल्स दे डिफ़र इन साइज, शेप. उनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है. यानी जितने भी मैटर है वो किससे बना है? जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट की बेसिक यूनिट क्या है? मैटर की बेसिक यूनिट क्या है? टाइनी पार्टिकल्स. फाइन. तो जितने भी मैटर आप अपने आसपास देख रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, टेक्सचर सब कुछ डिफरेंट है. फाइन. एंड दे आर वेरी स्मॉल. ये आपको याद रखना है कि जो पार्टिकल्स हैं जो मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो मिल के मैटर को बनाते हैं, वो बहुत छोटे हैं. दे आर वेरी वेरी माइन्यूट इन साइज. फाइन. उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो पार्टिकल्स मिल के मैटर बनाते हैं उनकी क्या. फाइन. तो ये जितना भी मैटर है ये बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना है. अब इन टाइनी पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो मैटर को बनाते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन टाइनी पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है. अब ये स्पेस कम हो सकती है, बिल्कुल ही कम हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, इंटरमीडिएट हो सकती है. फाइन. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? दीज टाइनी पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम. फाइन. स्पेसेस बिटवीन देम. ठीक है. वो वेरी कर सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, इंटरमीडिएट हो सकती है. सेकेंड प्रॉपर्टी जो ये टाइनी पार्टिकल्स पोजेस करते हैं, कौन से टाइनी पार्टिकल्स? जो मैटर को बनाते हैं. फाइन. क्या प्रॉपर्टी है दूसरी? एक तो हो गई कि इनके बीच में स्पेसेस हैं. दूसरी ये दैट दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन. ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअस मोशन में है, रुके हुए नहीं हैं. दे आर नॉट स्टैग्नेंट, दे आर नॉट स्टेशनरी एट वन प्लेस, कॉन्स्टेंट एट वन प्लेस. दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन. रैंडम मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करना है. फाइन. तो इसकी वजह से, इस वर्च्यू की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से इनके अंदर एक एनर्जी होती है. अगर आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा होगा तो याद होगा, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी विच अकर्स इन पार्टिकल्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मोशन. अगर कोई भी पार्टिकल बहुत देर तक मोशन में है, रैंडम मोशन में है और बहुत फास्ट मोशन में है, तो उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो जितने भी पार्टिकल्स मैटर को बनाते हैं वो मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, और उस रैंडम मोशन में मूव करने की वजह से उनके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है विच इज़ कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. नाउ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर किसी भी पार्टिकल को आप हीट अप करेंगे, किसी मैटर को हीट करेंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी. क्यों? ये मैं बताऊंगी. इसका रीज़न है ये सारी जितनी भी चीज़ें, पोस्टुलेट्स हैं, जो हाइपोथेसिस है, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बताई गई हैं. इनको प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया है तब ये स्टेटमेंट्स निकाले गए हैं. फाइन. तो जितने भी पार्टिकल्स हैं जो मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनके अंदर पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी है. अगर ये मैटर्स हीटअप होंगे, अगर हम इनको गर्म करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, और अगर हम इनको ठंडा कर देंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी. क्यों? वो मैं बताऊंगी. आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर इन द वीडियो. फाइन. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहली प्रॉपर्टी थी दैट दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम. सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट दे हैव काइनेटिक एनर्जी which occurs because of random motion. फाइन. तीसरी चीज़ है कि इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये इंटरमिक्स कर सकते हैं. ये पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स कर सकते हैं ऑन देयर ओन. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफ्यूज़ होना.
और ये क्यों होगी, क्यों होती है, क्योंकि स्पेसेस हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, दिस पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। और अगर स्पेस है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक वेसल लीजिए, फाइन, उसके बीच में बॉल्स डालिए, बॉल्स ले लीजिए, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, सॉलिड बॉल्स लीजिए, और इसके ऊपर अब सैंड डालिए, रेत लेके एक बाउल में या एक वेसल में अब इसमें डालिए। आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो सैंड है वो इन स्पेसेस में फिल हो जाती है। ये जो स्पेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में सैंड जगह ले लेगी, अपनी जगह बना लेती है। इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज इंटरमिक्सिंग। और ये क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस। अगर ये स्पेस नहीं होती तो डिफ्यूजन नहीं होता। फाइन। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जो पार्टिकल्स पोजेस करते हैं, वो है दैट दे हैव द प्रॉपर्टी टू इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। वो अपने आप ही स्पेस होने की वजह से आपस में ही इंटरमिक्स हो जाते हैं। फाइन। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऑल दीज पार्टिकल्स, ये जितने भी टाइनी पार्टिकल्स हैं जो मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इन मॉलिक्यूल्स को, इन एटम्स को, इन पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखती है। दे आर वेरी टाइटली एंड क्लोजली बॉन्डेड टू ईच अदर। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए कोई भी मैटर एग्जिस्ट करता है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये सारे पार्टिकल्स में मिलेगी आपको। फाइन। चाहे सॉलिड्स हो, चाहे लिक्विड्स हो, चाहे गैसेस हो, इन सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और इसीलिए ये पार्टिकल्स साथ में रहते हैं। अब वेरी कर सकता है, सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा हो सकती है, गैसेस में बिल्कुल नहीं होती है, और लिक्विड्स में दोनों के बीच में होती है, यानी दोनों के इंटरमीडिएट होती है। फाइन। तो जो लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक टाइनी पार्टिकल्स की, वो क्या है, दैट दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच दीज पार्टिकल्स दे रिमेन अट्रैक्टेड और अटैच टू ईच अदर। फाइन। आज के लिए इतना ही, इतना समझिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टी बताऊंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि मैटर क्या है पहले तो ये समझना ज़रूरी है। मैटर एग्जिस्ट कैसे करता है, कुछ तो होगा जिसकी वजह से मैटर एग्जिस्ट करता है। वो क्या है, वो टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से मैटर एग्जिस्ट करता है। और उन टाइनी पार्टिकल्स की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से ये मैटर एग्जिस्ट करता है। Fine. So I'll have covered all these topics in this video. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस हैं, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है और वो आपस में एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप कि कोई चीज़ सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। राइट। अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि मैम ये प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई, या ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट करूँगी उसके प्रायर मैं ये फिर से ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।